Welcome to the session. I hope you all are doing good. अल्लाह के फजलो करम से तादाद काफ़ी कम होती जा रही है. Okay. Moment earlier, sir. Okay. So, how was your weekend? I hope you all did fine. और let's start. So, let's just jump on to digital skills. और आज की डिजिटल स्किल है हमारा फोर्थ सेशन ऑन कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग. मैंने ऑलरेडी हम तकरीबन 3 सेशंस कैनवा के ऊपर कर चुके हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि क्या हालात चल रहे हैं. कैनवा भी समझ आना शुरू हुई है एज अ टूल, एज अ डिज़ाइनिंग टूल. क्या आप लोग इसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होंगे? इसके जो यूज़र इंटरफेस है उससे मतलब थोड़ा सा दोस्ती हुई है, समझ आना शुरू हो गई है. उसमें चीज़ें कैसे करनी है, अपनी चीज़ें कैसे डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइनिंग के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या हैं, किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं. तो सबको इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है कि नहीं हुई अभी तक? सिर्फ आपको होगी क्लैरिटी. चलें जी. तो अभी जो है ना, मैं ये एक काम करने जा रहा हूँ. चलो आपको कुछ अपना काम दिखाते हैं. मैं कभी कभी ऐसे बाहर बैठता हूँ तो मैं अपनी डिज़ाइनर खुद भी करता हूँ कभी कभी. चलो आपको दिखाता हूँ यार. मैं बहुत बड़ा डिज़ाइनर तो नहीं है, थोड़ा बहुत काम आता है. तो ये आप देख सकते हैं. ये हमारा सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम का पोस्टर है, और अगर आप इसकी एक्चुअल टेम्पलेट देखना चाहें तो ये टेम्पलेट है जिसको मैंने यूज़ किया. ठीक है, ब्लैक वाइट एंड पीच सिंपल मिनिमलिस्टिक मिसिंग पेट पोस्टर. ये एक मिसिंग पेट का पोस्टर था और इसको मैंने यहाँ से उठाया और मैंने इसको ये बनाया. देख रहे हैं सब? देखिए आप क्या नज़र आएगा. ये लेफ्ट साइड पे आप देखें रिसेंटली यूज में मैंने ये टेम्पलेट से मैंने कुछ यहाँ देखी थी, एक्सप्लोर की थी, तो वो यहाँ नज़र आ रही है. गुड हो गया. तो अब हम जो है थोड़ा सा उसको मज़ीद देखते हैं. हम करने ये जा रहे हैं शॉर्ट. आज ना मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो देने जा रहा हूँ. हमारे पास एक सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो के लिए मैं आपको कुछ बिल्ड करके दिखाता हूँ. आई एम होपफुल यार आप लोग उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे कि चीज़ें चल कैसे रही हैं. सो इफ वी जस्ट वांट टू देखें. अब हुआ ये कि वो जो वहाँ पे था मिसिंग डॉग, जब मैंने उसका टेम्पलेट यहाँ पुट किया तो इसने कैसे कर दिया इसको. यानी ओरिजिनल ये था, उसके मैंने टेक्स्ट को चेंज किया तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये मैंने बना दिया उससे. ठीक है, अब इन दो ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशंस, इनके दरमियान क्या चलता रहा तो वो भी जो है ना हम थोड़ा सा देखते हैं. एक तो ये, दूसरा मैंने फिर कुछ ना ब्राउचर्स बनाए हैं इसे सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम के, जिनको आज हमने मज़ीद ज़रा क्लियर करना है. तो ये हम देखेंगे कि यार ये ब्राउचर्स कैसे बनते हैं और किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं. तो याद रखिएगा जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी होगी ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस मतलब कुछ टेक्स्ट लिख के डाल दिया है और कुछ इमेजेस डाल दिए और कुछ भी. ऐसा नहीं होने वाला. आपका जो डिज़ाइन होना चाहिए वो आपके क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक होना चाहिए और उसके बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करे. अगर ऐसा सीन नहीं है तो फिर आप बोंगी तो ज़रूर मार रहे हैं. आप टूल को तो यूज़ करना जानते हैं लेकिन आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप अपने लिए भी करें, बिकॉज यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ बहुत प्रो लेवल का, इवन बेसिक लेवल पे भी आप अपने लिए डिज़ाइनिंग जब करेंगे, स्लाइड्स बनानी है खुद के लिए, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, अपना कोई छोटा मोटा काम करें उसके लिए पोस्टर बनाना है, फिर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए पोस्टर बना लें. मैं बनाता रहता हूँ. मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं इसके लिए ना चीज़ें बनाता रहता हूँ. अक्सर मैं यहाँ से ना आप लोगों को दिखाता हूँ अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ से शायद आपको नजर होगा.
You see in the recent designs है पूरी लिस्ट है, वो एक तो है ही नहीं, it's the list you know, and it's you know never ending list. ये हर मैं लास्ट आवर्स में भी मैं देखिए मैं काम कर रहा था, छोटा मोटा ये बना रहा था, आपको जैसे दिखाया मैंने, एक जो पोस्टर बनाया, ब्रोशर बनाया, एक दिन पहले मैं इसके ये देख रहा था, 8 दिन पहले मैं ये देख रहा था, टैलेंट हंट का मैंने ये बनाया, ये प्रीमियम का ऐड बनाया। मेरी टीम भी काम करती है, मेरी टीम के साथ शेयर्ड होते हैं, तो लेकिन मैं खुद भी इन चीज़ों के ऊपर लगा रहता हूँ, इसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। उनको आइडिया दे दिया इस तरह करेंगे, वो काम करते हैं तो कैसे करेंगे, तो मैं काफ़ी कुछ है इसे। तो इन शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये जो है ना आपको डिफरेंट तरह से काम करने पड़ेंगे, जहाँ पे ये कहना आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये फ्रीमियम टूल है। देखिए फ्रीमियम टूल क्या होता है, बस आप सबको ही पता होगा, फ्रीमियम टूल होता है कि उसमें कुछ चीज़ें फॉर फ्री होती हैं और बाकी चीज़ें जो है ना पेड होती हैं, उसको कहते हैं फ्रीमियम, FREEMIUM। तो फ्रीमियम मॉडल जो है ना, जिसको दुनिया में बड़ा फेमस मॉडल है। मज़े की बात यह है कि हमने ये जो पाथवे टू डिजिटल वर्ल्ड भी ऑफर किया था ना, ये इसी फ्रीमियम मॉडल के तहत था, कि उसमें हमारे ना बेसिक लेवल का जो हम सिखाएंगे वो सारा फ्री होगा, और जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा ज़्यादा सीखने के लिए तो हम उसको चार्जेस लेंगे उससे, कि अच्छा ठीक है तुम प्रो लेवल पे सीखना चाहते हो, तुम इससे पैसा बनाना चाहते हो, तो तुम एडवांस लेवल के नॉलेज तुम्हें देंगे बट, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें चार्ज करेंगे, पैसा लेंगे। तो फिर मैंने देखा कि क्योंकि स्टूडेंट की ये नेचर है, वैसे गरीब होता है ना भी, वो तो खुद को यतीम और गरीब शो करता है, तो हम भी हमने ऐसे करते हैं। तो फिर ये है कि हमने कुछ चीज़ें ना फिर उसमें चेंज की, चेंज इस तरह से नहीं कि हमने फिर उसका जो प्रीमियम वेरिएंट था वो भी हमने डिस्कार्ड कर दिया हुआ, A01 का भी A02 का फॉर दिस 6 months, एंड आई एम प्लानिंग कि इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट सेशन जो हम जुलाई में इनटेक लेंगे, उसमें फिर हम शायद सिर्फ प्रीमियम की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि हमें कोई फ्री का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं नज़र आया, बिकॉज जब तक आप पे नहीं ले रहे होते, आप पे नहीं कर रहे होते, तो आप अगले बंदे की आप उसको ऐसे मतलब फजूल नहीं समझ रहे होते यार, फ्री है तो कोई काम की चीज़ें सिखाएगा नहीं, मुँह मारेंगे, तो लिहाजा फ्री में तो मतलब कुछ नहीं मिलता ना, हमारे यहाँ कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच, वो एक्चुअली लोग उसको बिलीव करते हैं। अगर आप फ्री में सिखाएंगे भी ना तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट लेवल में, यार पे यूजलेस चीज़ होगी इसलिए फ्री मिल रही है, जैसे दाता साहब लंगर होता है वो पता है, या इधर में भी। तो यहाँ पे ना हमने आज ये समझना है, बुराइयाँ नहीं करते, टाइम बहुत ज़ाया कर लिया हमने ये समझना है कि यार ये जो पोस्टर डिज़ाइनिंग है ना, इसकी आर्ट और साइंस क्या है, ठीक है। तो आर्ट और साइंस इसकी बहुत बड़ी कम्प्लेक्स नहीं है, बड़ी सादा सी है। सबसे पहले आप आए, आपने यहाँ पे आके ना लिखा कि यार मुझे ना कुछ पोस्टर के टेम्पलेट चाहिए। एक ये कि आप पोस्टर वाइज देख लें, आप किस टाइप की आपने चीज़ बनानी है उस तरह से देख लें। दूसरा होता है कि आपने किस नेचर का कंटेंट बनाना है उस तरह से, ठीक है। मतलब मुझे पोस्टर चाहिए, मुझे ब्रशेस चाहिए, मुझे कार्ड्स चाहिए, तो उसके फिल्टर्स ये हैं, उसकी कैटेगरी उसको कहते हैं, ठीक है। यानी बिजनेस कैटेगरी का चाहिए तो डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, वाइट बोर्ड एनिमेशन, प्रोटोटाइप, माइंड मैप, मैंने पहले सेशन में आप सबको दिखाया था। सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो ये सारा कुछ, लेकिन अगर आपने मार्केटिंग के लिए चाहिए तो ये मार्केटिंग टूल है, ये पोस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये फ्लेयर बनाना है, लोगो बनाना है, पोस्टर बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, ब्रोशर बनाना है। तो आज में हम देखने जा रहे हैं ना, एक तो पोस्टर देखेंगे, दूसरा ब्रोशर देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या सर्च किया, मैंने पोस्टर सर्च किया। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कह रहा था कि दूसरा होता है नेचर, ये नॉर्म। ये हमारा नॉर्म ये है कि हम एक कोर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स इंट्रो जो है ना, ये उस टाइप की मुझे टेम्पलेट चाहिए। तो कोर्स इंट्रो टाइप का टेम्पलेट देखते हैं यहाँ क्या मिलती है। तो वेलकम टू द कोर्स, इसी ये मैंने कोई कोर्स इंट्रो की टेम्पलेट दी हुई है। और तो कुछ भी नहीं है, ये तो रिज्यूम लग रही है मुझे, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो अब ये कुछ रेलेवेंट टेम्पलेट्स जिसको लगेगा कि यार ये रेलेवेंट हो सकते हैं, ये आपको दिखाएगा, तो आपने कोई चूज़ करना है कि मेरे लिए बेस्ट सूटेड कौन सी है। एंड यू सी मुझे यहाँ से कोई बहुत अच्छी टेम्पलेट अपने कोर्स से रिलेटेड तो नहीं मिल रही। तो उसने इंट्रो क्योंकि मैंने लिखा है ना, तो इंट्रो क्योंकि रिज्यूम में ज़्यादा आता है, तो वो उसमें आ गया। कोर्स इंट्रोडक्शन के नाम से सर्च कर लेते हैं, शायद उसके हिसाब से कुछ आ जाए। तो यू सी कोर्स इंट्रोडक्शन, जैसे सब देख रही, ये मैंने प्रो बनाया हुआ 2 पेजेस का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखते जाएँ, मार्केटिंग कोर्स प्रो इसकी है, ठीक है। ये भी प्रो वर्जन है, प्रो वर्जन हमें तो दिखाएगा। एनीवेज, तो इसी अब यहाँ पे ना मल्टीपल तरह के आपको टेम्पलेट्स मिल रही हैं, और इन टेम्पलेट्स में आप किसी एक को चूज़ करके और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी करें, तो पेड वर्जन उठाते हैं, उसमें से पेड चीज़ें हम निकाल देंगे और फ्री वाली रख देंगे। अब देखिए इसने ये पूरी स्लाइड बनाई हुई है अपने कोर्स के इंट्रोडक्शन में, इसी माई सेटअप, तो मेरा ये काम है, ये मेरा पैशन है, मैं इसमें पूरी स्लाइड्स हैं इसमें,
9 और 15 स्लाइड्स की तो पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप बनाई हुई है, मल्टीपल स्लाइड्स. We can just look into it. That can be a video as well, as you can see. इसमें एनिमेशन रहता है, एनिमेशन वीडियो. तो लेट्स गेट इनटू इट. और जो हमने ये बनाया हम इसको देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ इसमें ना 2-3 चीज़ें जो मैं आपको असला दिखाना चाहता हूँ. बाकी काम तो खुद ही कर लेंगे, ड्रैग ड्रॉप एडिट करना, उसको चीज़ें करना वो तो आप कर ही सकते हैं. 2-3 बुनियादी बातें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. पहली चीज़ होती है भाई कलर कम्बिनेशन. आप पोस्टर बना रहे हो या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो उसमें जो चीज़ सबसे बेसिक होती है ना वो होती है कि उसके ऊपर आपने जो कुछ लिखना है अब वो डिसाइड करें उसका कंटेंट क्या होगा. और जब आप कंटेंट डिसाइड कर लें फिर आप ये देखेंगे कि उसका कलर कम्बिनेशन क्या होगा. यहाँ में देखिए मुझे पहले दिन से बड़ा क्लियर था कि यार मैंने यहाँ पर अपना प्रोग्राम का नेम लिखना है बड़ा सा. ठीक है, और प्रोग्राम नेम मेरा क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम. ठीक है, और सेकंड मैंने इसमें क्या मेंशन करना है, मेरा जो क्लाइंट है, जो मेरा स्टूडेंट है उसका मसला है पैसे, तो लिहाजा मैं अब उसको टारगेट कर रहा हूँ कि बेटा हम सिर्फ 2000 सिखा रहे हैं, तुम अगर सीखना चाहते हो प्रो लेवल की चीज़ें तो तुम ज्वाइन कर सकते हो. 2000 रुपीज़ पर मंथ की है तुम्हारी, यानी स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्टिंग एट RS 2000 रुपीज़ पर मंथ. ये दो चीज़ें मैंने प्रोमिनेंट करनी थी. इन दोनों चीज़ों का देखिए मैंने साइज़ बड़ा रखा. ठीक है, और मैंने इनका कलर सेम रखा. फिर मैंने इनको इतना डिस्टेंस दिया कि अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ ना तो मैं और शायद IT में मिस कर जाऊँ. अगर मैं मतलब बड़ी आई का व्यू दूँ तो मुझे ये दो चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं, एक सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम और दूसरा स्टार्टिंग एट RS 2000 पर मंथ. आर वी क्लियर अबाउट दिस? मतलब यहाँ पर मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये है कि कितना क्लैरिटी से कितना बड़ा बड़ा साफ सुथरा आपको नज़र आ रहा है सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम और स्टार्टिंग एट RS 2000 रुपीज़ पर मंथ. अब जिस बंदे को ये एक चीज़ क्लिक करेगी ना सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम की या 2000 रुपीज़ पर मंथ की, जिस भी बंदे को ये दो कंसर्न्स होंगे जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वो अब आगे क्या देखेगा, वो देखेगा मजीद इस पर क्या लिखा हुआ. मजीद लिखा हुआ है कि जॉइन अस टू सपोर्ट योरसेल्फ, और ऊपर हमने लिखा हुआ है कीप लर्निंग फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव. यानी कीप लर्निंग फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव आइडिया दे रहा है कि यार कोई लर्निंग टाइप की कोई चीज़ है, क्या है उसको खुद भी नहीं पता, उसको समझ भी नहीं आ रही. और हमने लिखा गया नीचे एंड पे एक लोगो टाइप कि जॉइन अस टू सपोर्ट योरसेल्फ. अब वो खुद को हमें ज्वाइन करके खुद को कैसे सपोर्ट कर सकता है, तो लिहाजा ये अब उसको एक इसको कहते हैं ना क्यूरियोसिटी डालने के लिए क्लैरिटी हो रही है. तो जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन में आते हैं कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को मलूज़ खाते रखे होते हैं. देखिए इसमें जो मेन पॉइंट्स मतलब आपको जेनेरिकली समझने चाहिए वो मैं रिपीट कर देता हूँ. सबसे पहली बात क्लैरिटी, दूसरी बात प्रोमिनेंस, यार कौन सी चीज़ आपको नज़र आ रही हो बिल्कुल प्रोमिनेंट और क्लैरिटी के साथ. तीसरी बात इसमें पिंच पॉइंट क्या है, ठीक है, जो आप एड्रेस कर रहे हैं. और चौथी चीज़ क्या ये मतलब ब्लैंक है या ये बहुत ज़्यादा फुल है, तो ना तो ये ब्लैंक है ना ये फुल बहुत ज़्यादा फुल है. ठीक है, हम इस पर एड्रेस कैसे किया, हमने इसके सेंटर में एक इमेज डाली है. अभी इमेज क्या एड्रेस कर रही है, आप इस इमेज को ज़रा गौर से देखें. और मैंने नेट से उठाई है, मैं खुद नहीं बनाई, इतना मैं अच्छा नहीं हूँ बैठ के उसको डिज़ाइन करने बैठ जाता. ये अगर कोई डिज़ाइन करता तो जाहिर बात है वो अच्छा डिज़ाइन होता, ग्राफिक डिज़ाइन उस लेवल का. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ प्रो, तो मैंने ये नेट से उठाई है, लेकिन मैंने उसकी ढूंढ के उठाई है क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम है और हम इसमें IT के टूल्स और डिजिटल टूल्स और इस तरह की चीज़ों में बात करते हैं. उनके थ्रू मैं उसके IT का बंदा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ IT लिखा है. और इसमें आप ये देखेंगे इसके अंदर इमेजेस भी डाले हुए हैं, उसमें आप बड़ा क्लैरिटी से देख सकते हैं कि IT से रिलेटेड एक में सर्च बनाया हुआ, एक में इंसान बनाया हुआ, एक में बल्ब बनाया हुआ, एक में जो है ना ब्रेन की टाइप का बनाया हुआ, एक में चिप टाइप के देख रहे हैं इमेज है, एक तरफ वो सेटिंग्स का जो आइकन है. तो ये सारे आइकन तकरीबन आप सकते हैं कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, ये आपसे रेलेवेंट लगते हैं आपको. तो इससे यह है कि वो इमेज भी फुल आ रहा है, यानी पोस्टर पूरा क्लैरिटी साफ सुथरा नजर आएगा. अब अगर हम इस पोस्टर को यूज़ करते हैं किसी भी जगह के ऊपर तो जो भी देखने वाला होगा उसको बात समझ आ रही होगी चैट कैन मेक सेंस. अब इसके बाद वो देखना चाहेगा इससे मजीद डिटेल. ठीक है, आमतौर पर इस पर क्या लिखा होता है कि भाई कॉन्टैक्ट अस एड्रेस, या ये कहा होता है मतलब जहाँ ये पोस्टर लगेगा तो नीचे आपने कोई ना कोई पॉइंट दिया होता है व्हाट्सएप पे क्लिक कर दें. मिसाल के अगर आप इसको पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप लगा रहे हैं, अच्छा अगर आप स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं लगा रहे इसकी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि भाई आप जहाँ पे पोस्टर पोस्ट करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखेंगे. तो अब जिस बंदे को यहाँ इंटरेस्ट पैदा हो गया ना वो आपको डिस्क्रिप्शन ही पड़ेगा, वो आप अगर उसमें रेफरेंसेस देंगे तो वो भी देखेगा. वो अगर इसके आफ्टर दिस अगर और कोई इमेजेस आए हैं वो भी देखेगा. ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको. तो अब हमने वहाँ तक यानी असल मकसद क्या होता है याद रखिएगा, जब भी आप कोई पोस्ट डिज़ाइन करते हैं इस तरह की तो मार्केटिंग और बिजनेस के काम की होती है, उसमें मकसद होता है टेंशन ग्रैब करना.
तो एट द एंड ऑफ द डे आपने ये इवैल्यूएट करना था, जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ इससे टेंशन ग्रैब हो रही है कि नहीं। अच्छा बाय द वे मुझे भी पता, अपने तरीके से करता जा रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं, आप जो इस वक्त ऑडियंस है मेरी, प्लीज़ रैशनली आपने इवैल्यूएट करना है। जो आप इस पोस्टर को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो ये जो मैं कह रहा हूँ क्या वाकई में सेंस दे भी रहा है कि नहीं? मे बी आई एम रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं प्लीज़, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आप इसको क्रिटिकली ज़रा देखें, इवैल्यूएट करें कि क्या इसमें ये 3-4 फैक्टर्स हैं। एक कंसाइजनेस, दूसरा क्लैरिटी, तीसरा कलर कम्बिनेशन आंखों को चुभ तो नहीं दे और साफ सुथरा नजर आता है, ठीक है। चौथा, क्या आप अगर कोई भी कोर्स जो आप देखने जाए वहाँ पे जो 1-2 पिंच पॉइंट्स एड्रेस होते हैं, तो क्या इसमें एड्रेस हो रहे हैं? क्या इसको देख के आपको समझ आना शुरू होगी मेरी एक्सप्लेनेशन के अलावा कि यार ये कुछ मेरी रेलेवेंट चीज़ है, मतलब इस तरह। तो इफ दैट मेक सेंस, इसका मतलब है कि यस इट्स वर्थ इट, अदरवाइज इसमें हमें मजीद अपडेट या चेंज करने की ज़रूरत है। जी, I'm waiting for your answers and then I move on. Now, okay, take 30 seconds. मैमो समझ आ रही है? नहीं, मुझे सिर्फ यस सर का आंसर नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। मैं लिटरली आई मीन इट। अगर आपको वाकई कहीं पे कोई लग रहा है कि नहीं कोई ये पॉइंट है जो शायद इम्प्रूव या मजीद हो सकता है उसमें, तो डू कमेंट दैट आउट, मे बी हमारे सबसे अच्छी लर्निंग मुझे आज। इफ नॉट देन वी कैन मूव ऑन। जी बाकी लोगों को मलिक साहब, अली, शहबाज, कुदसिया, अली, जी जी। बेटा ना तो इस सब मैं आपके सामने आपको पे करके दिखाने जा रहा हूँ, अपने यूट्यूब से ना वीडियो सर्च करके देखनी है। इससे रिलेटेड कोई बात हो तो आपको पूछ सकते हैं ना, ऐसे भी। जी अली को समझ आ गया, कुदसिया को भी समझ आ गया, तो प्रश्न हुआ। So, अब हम जो है ना पोस्टर्स की तरफ चले गए। सो देखिए, सॉरी पोस्टर से हम ब्राउशर्स की तरफ चले गए। ब्राउशर क्या होता है? ब्राउशर ये होता है कि एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट का पैकेज, एडवर्टाइजमेंट का कागज जो 3 फोल्ड में आ रहा हो आपके पास। अच्छा आप ये देख रहे हैं, ये होना भी ऐसे ही चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ये बनाई ऐसा गया है, डिजाइन ऐसे किया गया है कि किसी भी इंसान की ना नज़र इन 3 में से किसी एक चीज़ के ऊपर जानी चाहिए थी, जो सोच के डिज़ाइन किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो आपकी सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम आप देखें, या आप एसएनएस जायंट्स देखें, या आप अबाउट अस देखें। 3 में से आपको एक चीज़ देखें। और फिर ये कि नीचे जो सब हेडिंग्स हैं आपकी अगर नीचे नज़र जाए तो फिर वो सब हेडिंग्स आपको इकट्ठी नजर आए, सो दैट ये जो आपके काम जो है ना सबसे पहले वो दिखें। जिस बंदे का ड्यूरेशन कंसर्न है ना उसको ड्यूरेशन नजर आए, जिस बंदे का मॉड कंसर्न है उसको मॉड नजर आए, जिस बंदे ने ये देखना है कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं उसको वो नजर आए, जो बंदा ट्रेनर के साथ कंसर्न है तो उसकी तस्वीर और नाम दोनों लगा दिए हमने, ठीक हो गया। जिस बंदे ने कॉन्टैक्ट करना है उसको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए, जिसने ये देखना है क्लासेस शुरू कब से हो रही हैं ताकि अपने रूटीन और प्लान में से देख ले, ये चीज़ देख ले। जिसने ये देखना हो कि यार ये काम करने के लिए, सीखने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, तो ये 3 चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर इसमें क्या फीचर्स होंगी, जो बंदा ज़्यादा इंटरेस्टेड है कोर्स के बारे में जानने के लिए, वो बुनियादी 4-5 चीज़ें वहीं से देख ले। तो इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, ये सोचते हुए और ये समझते हुए कि भाई ये सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम की जिसको कहते हैं ना बेसिक इन्फो, वो हम इस पहले ब्राउशर के जरिए दे दें। जिस भी बंदे की नज़र पड़े उसको क्या समझ आए कि एसएनएस जायंट्स कंपनी की तरफ से सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम की ये डिटेल है, और कंपनी के बारे में अगर जानना चाहता है तो खुद ही पढ़ लेगा, 2 फिक्र ही हमने लिखे, इससे ज़्यादा लिखा भी नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें वही पुराने रूल्स हमने पहले पोस्टर पे लगाए हैं कि भाई क्या ये चीज़ें क्लियर हैं। तो आप ये देखेंगे हमने 2-3 चीज़ों के थ्रू ना किया हुआ है काम। पहली चीज़ ये हमने कलर कॉन्ट्रास्ट रखा है, यानी आप देखें अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो हमने ऊपर वाइट डाला हुआ है। डिजाइनिंग हमने डार्क ब्लू से की हुई है, ठीक है। अच्छा ऊपर लेफ्ट साइड से देखें अबाउट अस क्यों इतना प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, क्योंकि हमने एक डिजाइन एलिमेंट डाला हुआ है, टेम्पलेट के अंदर ही था, जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और हमने उसमें जो अबाउट अस है उसको
बिल्कुल कलर कंट्रास्ट किया हुआ है, बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट कर दिया, राइट साइड पे बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लैक था, उधर हमने बैकग्राउंड वाइट कर दिया, तो मतलब बैकग्राउंड के अंदर इनका कंट्रास्ट आ रहा है, फिर उसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है उसका भी इसका कंट्रास्ट आ रहा है। इस तरह से आप देखें बैकग्राउंड में बिल्कुल ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, उसके ऊपर हमारी ये जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स, अब सब हेडिंग्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर की सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम का फॉन्ट साइज देखें और नीचे वालों का फॉन्ट साइज देखें, वहीं से आपको अंदाजा होगा कि यार वो मेन हेडिंग है या वो एक टाइटल चीज है जो बहुत प्रोमिनेंट करके हमने लिखी हुई है, कि वो सब देखें, और ये वो चीज है जो हम चाहते हैं कि वो लिमिटेड लोग या जिसका जो कंसर्न है सिर्फ वो बंदा वो चीज देखे। और आप देखें जो असल इन्फॉर्मेशन हमने कितनी छोटी करके रखी हुई है, यानी ट्रेनर का नाम क्या है हमने वो प्रोमिनेंट नहीं किया, या कॉन्टैक्ट डिटेल्स के हमने वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं की हुई, बहुत छोटी सी नजर आ रही है आपको, ठीक है। इवन जब मैं उसको डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो वो इमेज में भी तकरीबन ऐसे ही बहुत छोटा सा नजर आएगा, ठीक है। बट क्यों? क्योंकि वी नो इट कि जिस बंदे ने फीचर्स देखनी है फिर वो खुद गौर से देखे, उसको जूम भी करना पड़ा तो कर लेगा। जिस बंदे ने देखना है ना कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का, उसको सही से नजर नहीं आएगा तो जूम इन करके देख लेगा। जिसको कंटेंट डिटेल चाहिए ना कम्युनिकेट करने के लिए वो खुद जूम इन कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसको उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाना ना ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। इफ यू आर एबल टू डू दैट, दैट्स व्हाट यू आर डिजाइनर, दैट्स इट। इतना ही चाहिए होता है बेसिक लेवल की डिजाइनिंग के लिए। बाकी हम यहाँ पर कोई 30 माह बनने का आए नहीं हुए। अब हमने नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसी को ना थोड़ा सा इंक्रीज किया, बढ़ाया कि यार हम अब ये करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक लेवल नहीं है, हमारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं और हर लेवल के ऊपर हर बंदा मल्टीपल डिफरेंट तरह के ना स्किल सीख रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमने जो ऑफिस मैनेजमेंट का लेवल 1 रखा है ना, इस ऑफिस मैनेजमेंट में हमने क्या किया, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, गूगल फॉर्म एंड जीमेल और एडवांस गूगल सर्च और फाइवर वगैरह पे हमने कहा कि हम काम करवाएंगे। चार्जेस आपके 2000 रुपये पर मंथ है। ड्यूरेशन, अच्छा लेक्चर डेज कौन से रखे हैं, मंडे और ट्यूसडे। टाइमिंग्स क्या है जी, 9 PM 10 PM, और नीचे हमने लिखा कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इसके अंदर शामिल है। हम नहीं भी लिखते तो शायद इतना मैटर नहीं करता क्योंकि हमने फीचर्स के अंदर इधर लिख दिया था कि सर्टिफिकेशन होगी, और ड्यूरेशन हमने यहीं पे बता दिया था 3 मंथ्स होगा। मॉड हमने इधर बता दिया था, ट्रेनर कौन होगा हमने इधर बता दिया, यानी जो हमारी कॉमन डिटेल्स है ना तमाम लेवल्स के, हमने देखा हमने सारी यहाँ लिख दी हैं। अब अगर उनमें से कोई चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है ना, जैसे कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट की लाइन रिपीट हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको डिलीट कर देनी चाहिए, और दिस इज इट। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे अब ये सारा कुछ जब तक कोई पढ़ेगा नहीं ना तो उसको समझ नहीं आएगी इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इफ़ यू वांट कि इसमें क्लैरिटी आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, एनीवन? मैं इसमें कुछ करने जा रहा हूँ। एक, मैं लेक्चर डेज के लिए जो है ना इसको बोल्ड कर रहा हूँ। दूसरा इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ, और कलर ये ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट कलर है तो इसमें हमने किया, ये वो कलर जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं मतलब प्रोमिनेंट करने के लिए। तो पहले जब ये सारा वाइट था तो शायद इतना क्लैरिटी से नहीं नज़र आ रहा था, तो अब जब हमने इसको किया तो ये अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सो सेम केस जो मैं टाइमिंग के साथ कर सकता हूँ, फिर गर्ड टाइमिंग को बोल्ड कर दूँ सिर्फ इस टाइमिंग के पार्ट के टेक्स्ट को, और इसका कलर भी चेंज कर दूँ। और सिमिलरली मैं यहाँ पे कंटेंट्स के साथ कर सकता हूँ कि इसको मैं बोल्ड कर दूँ और साथ ही इसका कलर स्कीम भी चेंज कर दूँ। वाई आई एम चेंजिंग इट, बिकॉज आई वॉन्ट कि यार ये चीज़ क्लैरिटी से नज़र आए, ये चार चीज़ें, और ये सब की ज़रूरत भी है और एवरी वन वॉन्ट्स टू नो दैम। तो जब हर कोई इसको जानना चाहता है तो वाई मतलब शुड आई हाइड इट। तो ओके अब ये लेवल 2 है, इस पर हमने क्या किया हुआ है, हमने ना नीचे कंटेंट लिखा हुआ है कि इसमें होगा क्या क्या, लेकिन हमने इसको नाम नहीं दिया हुआ, देख रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट के बाद यहाँ पे क्या है इसके अंदर, तो इसको हमने नाम नहीं दिया हुआ। तो मैं आप लोगों से कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगा, व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट कि इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे? कंटेंट देख के आपने बताना है मुझे। तब तक मैं ये जाना, ये ज़रा जो बेसिक सा काम है वो साथ साथ करता है जहाँ आप लोगों को दिखाते हुए। जी डिजाइनिंग विद टूल्स एक सजेशन आया, और कोई? नॉट बैड।
सब कहेंगे कि भाईजान अपना काम करने बैठे हैं और हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होगा बाकी अगर आप लोग कुछ नहीं सीख के आते। आपने मेरा सजेशन देने बंद कर दिए हैं। ऑब्वियसली फ्यू पीपल हैव लेफ्ट एज वेल। एनीवेज, सो देखिए मैंने अब आप लोगों के सामने इसकी कुछ सेटिंग की है, तो ये आप लोगों को कैसी लग रही है। एक वो वेरिएंट था जो आपने पहले देखा है, एक वो वेरिएंट है जो भी आपको नजर आ रहा है पोस्टर में। तो क्या इन दो वेरिएंट्स में आपको कुछ क्लैरिटी नजर आई है? यानी एक वो वेरिएंट था जिसमें सारा कुछ व्हाइट में लिखा हुआ था, बुलेट पॉइंट्स, और उसमें ऊपर हमने चार्जेस लिखे हुए थे और बाकी एम ही था। अब आप देखिए, अब हमने क्या किया, हमने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तो लिखा है, लेकिन साथ हमने क्या किया है, हमने उन लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 को कुछ नेम्स असाइन कर दिए हैं कि यार ये क्या नाम होगा इसका। मजीद हमने उसकी डिटेल को प्रोमिनेंट करने के लिए सेम वही फार्मूला बनाया है जो हमने पहले वाले ब्राउज़र का जो पार्ट था उसमें हमने लगाया था। और फार्मूला क्या है? फार्मूला बड़ा सिंपल है कि आप कंट्रास्ट करना शुरू करते हैं फॉन्ट का, साइज वाइज भी और उनकी स्ट्रेंथ वाइज भी। कि मैंने क्या किया, आपने देखा मैंने लेक्चर डेज के जो है ना कि जो वर्ड्स हैं इनको मैंने बोल्ड कर दिया है, और लेक्चर डेज के पार्ट को बोल्ड करने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने इसकी कलर स्कीम चेंज कर दिया है। तो ये सिर्फ दो बुनियादी से काम करने से क्या हुआ कि एक चीज जो तकरीबन ऐसी नजर आ रही थी आपको और आपको ढूंढना पड़ रहा था कि आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, अब आपको ऐसी नजर आ रही है जहाँ पे आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि भाई लेवल 1 जब मेरा होगा तो मैं ऑफिस मैनेजमेंट के टूल सीखूंगा। अब जिसने उसके कंटेंट्स देखने वो खुद आके नीचे देख सकता है बुलेट पॉइंट्स के अंदर, जिसने चार्जेस देखने खुद आके देख सकते हैं, उसको स्केड्यूल देखना है कि किन डेज में होगा लेक्चर, किन क्या टाइमिंग्स होंगी, वो क्लैरिटी से यहाँ पे खुद देख सकता है कि यार ये चीज यहाँ पे ऐसे है। इसी से लेवल 2, इसी तरह से लेवल 3। अच्छा, similarly I would like to move on for our next levels and they are level 4, 5 and 6। तो चीजें तो आपके सामने हैं। अब लेवल 4 के लिए कुछ सजेस्ट करें जी। प्रोग्रामिंग क्या ख्याल है? हम इसको प्रो प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं, थोड़ा फैंसी लगेगा। फर्क कोई नहीं पड़ता, है प्रोग्रामिंग ही। अगर आप देखें ना, मतलब जो आप बिजनेस के हिसाब से सोच के देखें, देखने वाले को ऐसा लगता है ये चीज़। सो ओके, चार्जेस, तो आपने यहाँ पे फिर वही काम किया सेम। देखें चीज़ें मैं आपके सामने जानबूझ के ये कर रहा हूँ ताकि आपको रियल लाइफ प्रैक्टिस भी पता चले ना। हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, बंदा प्रोफेशनल, तो क्या चीज़ें देख रहा होता है या हमें, मतलब आपको पता है दुनिया में ना कोई चीज़ वो नहीं है, मतलब इल्हामी तो नहीं है ना आपको सिवाय कुरान पाक के। बाकी चीज़ें जो हैं वो तो फिर इंसान ही डिसाइड करता है, उसमें प्लस माइनस होते हैं। बस कोशिश ये होती है कि चीज़ें ना जो आप दिखाना चाह रहे हैं ना बस वही दिखाई जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरी अच्छी बात मुँह से निकल गई है, इसी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। अक्सर ये होता है हमारे यहाँ ना, मुफ्त का फ्लतून बन रहे होते हैं। मुफ्त का फ्लतून ये होता है कि एक चीज़ ना वैसे भी अच्छे तरीके से बताई जा सकती है बहुत क्लैरिटी के साथ, हम उसको सोफिस्टिकेटेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपने ना ऐसा नहीं करना। ये क्लैरिटी से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए क्लाइंट का बिजनेस यहाँ से विन हो सकता है ना, अगर आप उसको वैसी चीज़ बना के देंगे तो ही वर्क होगी आपके काम की भी, और क्लाइंट की नज़र में भी आप अच्छे होंगे, क्योंकि अब आप उसके बिजनेस को बेनिफिट दे रहे हैं। आप चाहे जितनी अच्छी चीज़ बना लें, वो जितनी सोफिस्टिकेटेड हो, लेकिन अगर ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रही या ऑडियंस उससे वो डिड्यूस ही नहीं कर पा रही जो आप डिड्यूस करके बैठे हुए पहले ही, तो वो समझ लें आपने बेकार चीज़ बनाई है।
आम तौर पे ना हम क्या करते हैं, इवन जब हम भी अपनी एस एन एस जाइंट्स की तरफ से कुछ मार्केटिंग या कोई कैंपेन कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये फोकस होता है कि हमें कैंपेन करके देखते हैं फॉर सम डेज, और एक लिमिटेड ऑडियंस के ऊपर हम वो कैंपेन करते हैं, हम देखते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कैंपेन की कि जी हमने फ्रीलांस पार्टनर प्रोग्राम करना है, ठीक है, आप में से भी सब लोगों को पता है फ्रीलांस पार्टनर प्रोग्राम का, हमने उसके पोस्टर्स बनाए, हमने शेयर किए, हमने रेलेवेंट ऑडियंस को दिए। सिर्फ मुल्तान से जो आईटी की हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उसकी रीच हमने की, कंफर्म रीच, जो हमें पता है कि ये डेडिकेटेड और ये हुई है, मतलब हमें पता है उसका। और 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का हमने उसमें टारगेट रखा, उन सब तक बात पहुँच गई। बट वी फाउंड आउट कि यार वो मतलब स्टूडेंट्स ही हैं अभी तक, वो उस लेवल पे पहुँचे नहीं है कि उनको अपना ख्याल हो। वो मतलब अक्सरियत उनमें से ऐसी है, अल्लाह माफ़ करे, कि बस यानी देहाती फैमिली से हैं, हमारा जानवर बिकता है तो उस मसले की फ़ी पे हो जाती है, और बाद में पार्टी करते रहते हैं 6 महीने, फिर एक जानवर बिकता है तो मतलब फ़ी पे हो जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि बस फ़ी पे करते जा रहे हैं और डिग्री आ जाएगी, फिर क्या करेंगे, फिर वही घर जाके जानवरों का काम करेंगे। तो उन्होंने मुल्तान वाले करना ही जब है, तो हम उनको क्या सिखा लेंगे, हम केड़ा उनको मैंने ब्लॉकचेन में मास्टर बना देना है, प्रो बना देना है। तो हमें भी ये समझ चाहिए कि नहीं, वो फ्रीलांस पार्टनर प्रोग्राम उनको समझ से बाहर है, अभी ये उस सतह के नौजवान हैं ही नहीं, अभी ये नीचे की सतह पे खेल रहे हैं। अभी इनको चाहिए कि बस हम क्या करें, मैं यहाँ बैठूँ, मैं यहाँ फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाऊँ, फ्रीलांसिंग अकाउंट पर मैं प्रोजेक्ट पकड़ूँ, और प्रोजेक्ट हो $100 का, $200 का, इससे ज़्यादा भी ना हो, और वो फिर मैं एक हफ्ता इनके ऊपर सर के ऊपर खड़ा होकर इनसे खुद करवाऊँ, और फिर उसमें से इनको सिर्फ 1000-2000 दे दूँ, बच्चे खुश। मतलब क्या यार, मैं तो इस चीज़ को अपनी तजलील महसूस करता हूँ जब मुझसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं अनफॉर्चुनेटली मुल्तान में बैठ के। और टू बी ऑनेस्ट मैं सब काफ़ी हद तक डिसहार्ट भी हूँ मुल्तान की हालत ज़ात देख के। हर साल यहाँ 4,500-5,000 ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, PSIT BScs और इस तरह की डिग्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों स्टूडेंट्स बैठे हैं, और सारे मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो बस ऐसे ही है, क्या कह सकते हैं। तो बस वो डिग्री लेके चले जाएंगे घरों को, बस पार्टी करेंगे, पैसे ज़ाया करने आए हैं, पेरेंट्स से भी अपने भी टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, उनके फ्यूचर में भी कैरियर है अनफॉर्चुनेटली। तो अब उनको अगर मैं बताऊँ कि बेटा तुम ये प्रोग्रामिंग सीखोगे मेरा क्या फ़ायदा। मैं अगर बच्चा था उसको मैंने बताया, मैंने कहा बेटा तुम ना मेहनत करो, अगर तुम फ्रंट एंड इंजीनियरिंग सीख लेते हो तो आई एम होपफुल कि यार तुम 3-6 माह में कुछ ना कुछ कर लोगे। एंड ही कैप्टन फोर्सिंग के सर मैं तो आपको 15,000 रुपये पे कर दूंगा और आप मुझे जो है 15,000 में फ्रंट एंड इंजीनियरिंग सिखा दें, लेकिन उसके बाद क्या आप मुझे अपने पास जॉब देंगे। अब ही वांटेड, मैं उसको लिख के दूँगा बेटा मैं तुझे जॉब दूँगा, तो फिर क्या करना था, फिर लिख के मैं दे भी देता, तो फिर क्या होना था, वो मुझे 15,000 पे कर देना था ऑन द स्पॉट। फिर क्या होता, फिर वो होता 2 महीने पार्टी करता, 2 महीने बाद आया सर आपने बात जॉब दें, अब देंगे जॉब। अब मुझे पता था बच्चे ने फारिग है, उसने सीखना कोई नहीं था, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था सीखने में। मैं चाहता हूँ यार वैसे लोग मुझे सीखना चाहते हैं। मुल्तान में भी ट्रेंडिंग आया, आप में से कुछ लोग जो इस वक्त लाहौर या बाकी एरिया से हैं, मे बी लाहौर तो मैं जानता हूँ वहाँ तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, जिस ट्रेंडिंग है वहाँ तो ऐसे छोटे आप किसी कोने कुदरे में बैठे हों तो लोग आपको ढूंढ के आपसे सीखने आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान में भी ऐसा सीन नहीं है, यहाँ के लोगों का भी मेंटल कैलिबर या मतलब वो लेवल नहीं है अभी, यहाँ का पोटेंशियल वो नहीं है। सो अभी हम थोड़ा दुख भरी बातों की तरफ चले गए हैं, क्योंकि हमें नहीं जाना चाहिए। और मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम ये जो पोस्टर बना रहे हैं ना, इसके अंदर 3-4 बातें अगर आज आपने वो सीख ली तो आपको 1 घंटा बर्बाद नहीं हुआ। वो बातें क्या हैं कि जब भी आपने इस तरह का कोई भी पोस्टर या ब्रोशर डिज़ाइन करना है, आपने बिजनेस के टर्म में सोचना है कि यार इसमें मेरा बिजनेसमैन जो है ना, जो जिस बंदे के लिए मैं बना रहा हूँ उसका क्या काम है। अगर आपका जो बनवाने वाला है, जो आपसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करवा रहा है, वो बंदा या वो बंदी, पहले उसको समझना है कि यार वो किस लिए बनवा रहा है। अगर तो वो हमारी तरह कोई बिजनेस है तो आपने उसका जो काम है उसको बिजनेस के सेंस में एवेल्युएट करना है। और इस चीज़ को कहते हैं पीयर रिव्यू, जो मैं अभी आप सबसे करवा रहा हूँ, कि मैं आप सबके सामने ये डिज़ाइन कर रहा हूँ और डिज़ाइनिंग करते हुए मैं आप लोगों के कमेंट्स ले रहा हूँ। तो आई वांट कि भाई आप इसमें क्रिटिकली इवेल्युएट करने पर कोई गलती है तो आप मुझे बताएं कि भाई ये गलती है और इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं मज़ीद। तो उससे ये होता है कि हम फिर उसको क्रॉस कर लेते हैं कि अच्छा जी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी और इतनी ही होगी ऐसी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया टेस्ट कि हमने कलर चेंज किए। हमने कलर चेंज करने के बाद इनको बोल्ड किया और फिर हमने देखा कि यार ये चीज़ वर्थ इट थी, तो हमें पता ही चला कि नहीं जी वर्थ इट थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने अब तकरीबन हर चीज़ के अंदर यही चेंज लेके आना शुरू हो गए। एंड यू कैन सी अब जब मैं आपके सामने बैठे बैठे बातें करते करते मैंने इस पोस्टर को सेम चेंजेस लाई हैं।
अभी थोड़ा सा प्रोमिनेंट और अच्छा लग रहा है। इस चीज़ को हम कहेंगे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, और साथ साथ हम क्या कहेंगे, फुल स्टैक बैकएंड। तो ये बैकएंड इंजीनियरिंग। तो बट आई हैव सीन कि यहाँ पे लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है क्वालिटी लर्निंग का, अनफॉर्चुनेटली। दोबारा वही रामलीला शुरू होने लगी। तो इनके चार्जेस हैं जो कि देखें, मैंने ये गलतियाँ भी नहीं करनी वहाँ पे, मैं चीज़ें चेंज तो कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला सीन नहीं कर देना कि भाई बिल्कुल ही उसकी आप बिजनेस ही उड़ा के रख दें बेचारे का जिसका भी काम कर रहे हैं। तो ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, हम वेब डेवलपमेंट हम सिर्फ फ्रंट एंड इंजीनियरिंग लिख रहे हैं, बैक एंड इंजीनियरिंग लिख रहे हैं। बट आपकी सजेशन अच्छी रियली। अब आपको ना एक एडवांस लेवल की चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है। मैं ज़्यादातर पर जब मुल्तान आया था ना, तो आई टेल यू मुझे पहले 6 लेवल करवाने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि वो तो यहाँ सब करवा रहे हैं। मुझे पता क्या शौक था, मैं ये करवाना चाहता था सबसे। मतलब अभी भी मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, तो जो काम मैं लिटरली जो मैं सोच गया था यहाँ पर मुल्तान में बैठने के लिए, इवन अभी आप हमारे एस स्टैंड से यहाँ पेज ओपन करें ना अगर, तो मैं करता हूँ आपको दिखाता हूँ। और अभी तो मेरी ज़ातियात नज़र आना शुरू हो जाएंगी, बल्कि एस स्टैंड का पेज ही ओपन है। तो अगर आप यहाँ देखें, तो मैं जिन चीज़ों पे मुल्तान में काम करने के लिए आया था ना, अपनी जॉब छोड़ के, ठीक है, लाखों रुपए की सैलरी, वो ये काम था। मैं यहाँ ये करना चाहता था, मैं ये $1 मिलियन प्लान अपना जो मैं एक्चुअल में लेके आया था वो ये था यहाँ पे कि मैं रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट को फ़रोग दूँ। क्या मुल्तान में सब लोग बेगे मार रहे हैं बैठ के, कोई अच्छी तालीम नहीं दे रहा, इदारे वैसे फारिग हैं, डिग्री होल्डर सिर्फ प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। वट इनिशियली वांटेड वाज कि मैं 2 साल लोगों को अपने साथ रखूँ, बच्चों को सिर्फ टेक पे उनका काम करवाऊँ, टॉप क्लास काम करवाऊँ। ये वेब डेवलपमेंट हैविंग आइडिया सिर्फ फैंसी से सबसे पहले सारे लोगों को अच्छा लगेगा यार वेब भी है इसमें, क्योंकि उनको वेब डेवलपमेंट का कुछ पता ही नहीं है। और फिर मेरा ये था कि ये जो एरियाज है ना, ब्लॉकचेन, एआई एंड मशीन लर्निंग, डिजिटल फोरेंसिक्स, ठीक है, फिर इसके अंदर ईआरपी सिस्टम्स हैं, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी सिस्टम्स के ऊपर बात है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का काम है, ठीक है। इस तरह से फिर एरियाज हैं जैसे फिनटेक, एग्री टेक, गव टेक, हेल्थ टेक, ठीक है, इस तरह के एरियाज हैं। अच्छा, इसमें क्रिमिनोलॉजी की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो डिजिटल फोरेंसिक्स अंदर कवर होती है। आई वांटेड कि हम ना इन एरियाज में ना यहाँ पे बच्चों को नॉलेज देता है, मतलब एडवांस लेवल पे आके, बेसिक लेवल सब करके आए होते हैं, एरिया से बेसिक बेसिक यूनिवर्सिटी सिखा दिया होता है, प्रोग्रामिंग आती है हमें वेब डेवलपमेंट भी आती है, हमें वाइड डेवलपमेंट भी आती है, छोटी मोटी चीज़ें हमें पहले ही करवा दी है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये से सीखना है। तो आई वांटेड कि मैंने ये सिखाऊँ यहाँ पे सबको ना, और सबको चीता बना के रख दूँ, और यहाँ से हम बैठ के और दुनिया को छा जाएँ और 100 कंपनियाँ बना दें, और पता नहीं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। एक इंसान होता है ना, मैं बड़ा वो एक इंथुसियास्टिक और बड़ा एनर्जेटिक, और आए जी 6-7 माह लाखों रुपये लगा दिए, टीम बनाने की कोशिश, एक टीम, दूसरी, तीसरी, और समझ आना शुरू की भाईजान अभी तो बेसिक सतही लेवल से ऊपर ही भी नहीं उठा हुआ। इन लोगों को तो चाहिए भी मैं एमएस ऑफिस को काम सीखा, मुझे टाइपिंग करने में नहीं आती। एक एम्प्लॉय मेरे पास आई, एमएस कर रही थी मोहतरमा, उनको ये नहीं पता था कि शिफ्ट 3 दबाने से हैश आता है, मतलब वो उसको नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। वो प्रोग्रामिंग नहीं की थी कभी, एमएस में बच गई, कभी नहीं प्रोग्रामिंग की। हैश इंक्लूड लिखने के लिए हैश कहाँ से आता है, शिफ्ट 3 से, उस मैडम ये नहीं पता था। तो आप में से अब जो लोग थोड़ा हैं बी एस आई टी, बी एस सी एस के स्टूडेंट्स का एटलीस्ट इतना तो सब कुछ पता है यार, हैश शिफ्ट 3 से आता है। तो यानी समझ रहे हैं, आई वॉन्टेड टू डू दिस, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी इस वक्त मैं काफ़ी डिसहार्ट इस हवाले से कि मुल्तान से तो कम से कम ऐसा टैलेंट नहीं मिला। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन हम इसको फिर ग्लोबली ले गए, हमने ऑनलाइन कर दिया, हमने फिजिकल से हमने चीज़ें चेंज कर दी। आई वांटेड कि यहाँ हम इन चीज़ों पर काम करते, टीम्स बनाते, टीम्स को सिखाते, और फिर वो टीम्स ग्रो करती हैं, एंड देन वो टीम्स अपने प्रोडक्ट इंजीनियर करती हैं, फिर हम उनकी वो सोने बट वैनिश्ड, सब पे पानी फिर गया अनफॉर्चुनेटली। और ऑब्वियसली ऐसा ऐसा और भी फिरेगा मजीद। अभी आई एम रेडी नाउ, पहले तो रेडी नहीं था मैं कि इन पे पानी भी फिर सकता है, लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक इन पे रेडी हो चुका हूँ कि हाँ यही होगा। सो ये जो लेवल 7, 8, 9 है ना, ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा है जस्ट फॉर माई पैशन, और मुझे पता ही हाँ शायद ये है किसी को इन चीज़ों की ज़रूरत हो, जो बंदा कहे कि यार मुझे जो है ना तुम ये सिखा दो। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, इसके अंदर हम ना एडवांस नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट
अब एडवांस नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसमें मैं 3 चीज़ें मैंने इसमें ना रखी हुई हैं एडवांस नेटवर्क्स के अंदर, यानी नेटवर्क्स एंड IoT, फिर उसमें साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, कोर सी प्रोग्रामिंग एंड एज कंप्यूटिंग। यूनिवर्सिटीज़ में एमएस लेवल पे इस तरह के 5-6 कोर्सेज अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। इस चीज़ को जो है ना, मैं ऑब्वियसली इसके अंदर मैं वो 6 कोर्सेज तो पूरे नहीं कवर कर सकूँगा, बट एटलीस्ट एक डिटेल्ड टच ज़रूर मिलेगा उन बच्चों को जो ये सीखने के लिए आएंगे कि यार हम ये कर सकते हैं। इसके तो प्रीरेक्विजिट्स भी हैं कि बच्चे को एटलीस्ट लेवल 4 क्लियर किया हो, उसको प्रोग्रामिंग आती हो। हर कोई इसको नहीं उठा सकेगा इस कोर्स, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके बेसिक्स नहीं ठीक होंगे वो इसको नहीं कर सकेगा। सो मतलब दीज आर द थिंग्स एज यू कैन सी। सो और उसके बाद हम फिर आए नेक्स्ट स्टेज पे। आई वांटेड कि मैं यहाँ पे आप लोगों को मशीन लर्निंग या डाटा साइंसेस का एक्चुअल नॉलेज दूँ। यानी यहाँ मशीन लर्निंग वैसे मेरा फोकस था, इससे ज़्यादा नहीं, मशीन लर्निंग एंड AI का। और लास्टली जो है ना, वो मैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहता था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन से लेके और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें हमने डाली हैं। फिर NFTs तक जो है ना कैसे बनाए जाते हैं, क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है, इथीरियम क्या है, सॉलिडिटी का एनालिसिस करते हैं, साइबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बाइनेंस क्या बला है, और इस तरह की चीज़ें। तो ब्लॉकचेन, ऐसे ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट है, लेकिन लफ्ज़ काफ़ी बड़ा हो गया, लेट्स सी जाता है एक लाइन पे तो गट आ गया। यू सी, सो दीज आर और 9 लेवल्स। और इसको आई जस्ट वांटेड कि अब मैं यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें ना डिसकंटिन्यू करके और दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ SNS Giants से प्लेटफॉर्म पे। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि व्हेन आई एम लेस होपफुल लेकिन आई एम होपफुल स्टिल। एक छोटी थोड़ी सी रमक है अभी भी बाकी कि शायद अल्लाह करे कोई ऐसे नौजवान हमें मिल जाए कि हम जो है ना इस लेवल पे खेल सकें कि इन चीज़ों पे टीम बनाएं जो आई एक्चुअली वांटेड, जो $1 बिलियन कि हम कंपनीज खड़ी कर सकें। क्योंकि जो टिपिकल काम है ना, ये जिस तरह से मतलब ऐसा पढ़ाना शुरू कर दो तो कुछ भी नहीं बनता, फिर तो कमाना तो दूर की बात है, आप भूखे मार जाएं। 2,000 रुपये क्या कमाई होती है, 4,000-2,000 लेके आप चिल्लर इकट्ठे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मेरे जैसा बंदा जो $1,000 एक दिन में कमाता हो, जो अपना काम करता हो, फिर आ जाए 2-2 हज़ार रुपये लोगों से इकट्ठे करने, वो भी लोगों की मतलब आपको कन्विंस करना पड़े लोगों को समझाने के लिए। यू कैन फील कि क्या फीलिंग आती है। आई होप यू गाइस कैन डू इट। लेकिन ऑब्वियसली मैं उस तरह का बंदा हूँ, बहुत जल्दी खुद को स्विच कर लेता हूँ चीज़ों में। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी कहानियाँ सुन सुन के ना अपने आप को इतना तो मोल्ड कर लें ज़िंदगी में। अगर कभी आपको इस तरह के फेलियर का सामना करना पड़े तो आप खुद को मोल्ड भी कर लें और चेंज भी कर लें। तो आज जो है ना, मैंने आपको इतनी दुख भरी कहानियों के साथ साथ ये सिखा दिया कि भाई ब्राउज़र कैसे बनते हैं, और दुनिया जहान के जितने ब्राउज़र्स आपको मिलते हैं वो इन्हीं रूल्स के तहत बनाए जाते हैं कि बिजनेसेस ये देख रहे होते हैं कि भाई हमने कन्वे क्या करना है, क्या हमारा मैसेज सेंस देगा इससे जो हम करने जा रहे हैं, और मेरे मैसेज में क्लैरिटी भी है और देखने वालों को चीज़ साफ सुथरी नज़र आ रही है, और ये कुछ चीज़ें ऐसे रेपिटेटिव हैं जो आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ना बार बार सेम चीज़ ना इस तरह करता हूँ, ये और किसी और तरीके से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये हो गया ना, इसमें यहाँ पे इसका स्टाइल कॉपी करूँ और मैं यहाँ से आके ना इसको यूँ सेलेक्ट कर लूँ जिसको मैंने स्टाइल कॉपी करना। अब इसको स्टाइल कॉपी हो चुका है मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो फिर ये वो हो जाएगा गलत गलत। ये पूरे बॉक्स के ऊपर स्टाइल कॉपी करता है, लाइन लेवल पे नहीं करता, इसलिए फिर ये ब्लेंडर मैंने नहीं किया। तो वॉकिंग बॉक्स लेवल क्या करके दिखाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर तक करके दिखाता हूँ। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारा जो है ना, जब आपसे गपशप करते करते ब्राउज़र तैयार हो गया बस, और आप देखेंगे कि यही हम ना फिर अभी यूज़ किया करेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारी जो कैंपेन चलेगी, और मैंने अभी बहुत सारी अपनी चीज़ें, जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ SNS Giants के प्लेटफॉर्म से डिस्कार्ड कर दी हैं, और अभी हम सिर्फ जो है ना ये सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम वो भी ऑनलाइन मॉडल में लेके चलूँगा इन द लॉन्ग रन। और इसमें भी मैं इस चीज़ को भला ताक रखूँगा कितने लोग आते हैं, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी पेड। और इसमें फिर ये होगा कि इंशाल्लाह मुझे पेड होगा ना, फिर इसमें पैसे भरे होंगे वो कहाँ से अटेंड करेगा,
टाइम से आएगा भी, सीखेगा भी, सब कुछ करेगा, मतलब टाइम वेस्टेज है ना। सो आज हमारा ब्राउशर तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूँ आप इस ब्राउशर में देखें 4 पेजेस हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप इसको ना जरा गौर से देखिए और इस पे ना कुछ वीकनेसेस निकालें जो आपको लगे इसमें गलती है। चलिए कुछ पॉइंट्स ना मैं आपको बता देता हूँ जिनकी बेस में आप इसमें गलती निकाल सकते हैं। पहली चीज़ होती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आप ये देखें कि अगर आप इसमें किसी एक लेवल में इनरोल करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड हो सकती है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप ये जानना चाहेंगे ना कि आप उस लेवल में क्या सीखने चाह रहे हैं, उस लेवल का नाम क्या है और उस लेवल के लेक्चर डेज क्या हैं, टाइमिंग्स क्या हैं और उसके चार्जेस क्या हैं। क्या इन चीज़ों के अलावा भी कुछ है जो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए? इफ़ देयर इज समथिंग तो वी कैन पॉइंट दैट आउट। ये पहली कहानी है, ठीक है। यानी हमने ये 4-5 चीज़ें प्रोमिनेंट कर दी है ना, क्योंकि मुझे ये लगा कि यार ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होंगी। बट आप अगर इस लेवल 1 में इनरोल करना चाहें या लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 9, तो व्हाट डू यू थिंक कि उसमें और क्या जानना होगा आपको? अब थोड़ा सा उस परस्पेक्टिव से सोचे ना आप, इसमें थोड़ा स्टूडेंट बन जाए डिज़ाइनर से, सो दैट वी कैन इवैल्यूएट क्या वर्थ इट चीज़ है कि नहीं। नो कमेंट्स। क्या वाकई कुछ नहीं है? ओके गुड। तो एक बात हमें समझ आ गई कि भाई इनके अंदर हमने प्री रिक्विजिट्स नहीं डाले हुए, तो इसका मतलब वो ज़रूरत भी नहीं है। बट अगेन आई एम थिंकिंग कि यार इसमें और क्या चीज़ हो सकती है। हमने ये भी बता दिया कि सेशन मॉड इसका ऑनलाइन होगा। मे बी आप ये जानना चाहते हो ऑनलाइन के अंदर क्या जूम पे होगा या गूगल मीट पे होगा या किस प्लेटफॉर्म पे होगा। मे बी समवन आउट ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, शायद हम पे लिख दें कि यार मेरा फेवरेट है गूगल मीट, तो हम पे गूगल मीट पे कर देंगे। और तो गूगल मीट ने कहा है कि आइंदा से 1 घंटे से ऊपर की मीटिंग नहीं करने दूंगा अगर पेड नहीं होगी तो। पैसे होंगे तो फिर ही चलेगा, वरना कोई नहीं भाई। अच्छा इसके देखें बैकग्राउंड पे ना पीछे मैंने वही वाली इमेज डाली हुई है और आप देख सकते हैं कि इसको हम मजीद भी इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। और इसका देखें कोई स्पेसिफिक सेक्शन है जो यहाँ पे फिट इन हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरा ये कि जो बैकग्राउंड इमेज है ना, ये इमेज एडिट भी हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ से आके इसको एडिट कर सकता हूँ इफ़ आई वांट। और उसमें ये है कि इस वक्त इसकी ब्राइटनेस 0 पे है इस इमेज की, और इसका कंट्रास्ट जो है वो भी 0 पे है, उसकी सेचुरेशन भी 0 के ऊपर है। और अगर आप देखिए मैं चाहता हूँ इसकी ब्राइटनेस पीछे कम हो ताकि मुझे चीज़ें क्लियर नजर आए, तो आई कैन मैं इसको -70 का -80 पे भी लेके जा सकता हूँ एज पर माई नीड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा ये आपके सामने हालात। वो इतना पहले बिल्कुल वाइट था ना, क्लैरिटी से ये गूगल में नजर नहीं आ रहा था, अभी साफ सुथरा नजर आना शुरू हो गया। पीछे डिजाइन है अभी भी, लेकिन देखिए उसने क्या किया क्या इसके साथ, जैसे ये डिजाइन अभी भी है, फिर उसने उसको कर दिया। अच्छा अब इसकी अगर हम बात करें इस इमेज की, तो इसको अगर हम एडिट इमेज करते हैं, इसकी आप देखें ब्राइटनेस कहाँ पे है, इसकी ब्राइटनेस -40 है। तो वाई डोंट वी जस्ट मेक इट ऑल्सो -80। लेट अस सी कि ये क्या देता है हमें, एंड यू कैन सी। तो अब इसने बहुत कम कर दिया, डिज़ाइन इज स्टिल देयर बट उसकी ब्राइटनेस हमने कम कर दिया। ब्राइटनेस कम करने से क्या हुआ है कि वो चीज़ें ज़रा क्लैरिटी से नज़र आना शुरू हो गई, पहले जो मैसअप कर रहे थे आपस में। आई होप इट्स वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इस तरह से आप इसके मजीद उन चीज़ों के साथ भी खेल सकते हैं। वन थिंग इज कंट्रास्ट, सेकंड इज सेचुरेशन, और आप इस तरह की एडजस्ट करने के लिए सी ऑल कर दें तो आप ये तमाम चीज़ें आप करें, ठीक है। इसमें क्लैरिटी क्या है जी, सो यू कैन जस्ट चेंज इट आउट जितना आपको चाहिए। सो आज हमने सॉफ्ट स्किल्स पे गए नहीं, और आज मैंने ब्राउशर बनाते बनाते ना आप लोगों को चीज़ें क्लियर आउट कर दी कि हम इनको इस तरह से करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इमेज का एक बैकग्राउंड कलर भी है, वो बैकग्राउंड कलर इस वक्त हमने ये दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस कलर का आप हेक्सा उठाएं तो हेक्साडेसिमल ये है, ठीक है। यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करें, ये आपका हेक्सा आ जाता है। उस हेक्सा को आप कॉपी कर सकते हैं और कहीं और पे आपने ये कॉपी करके पेस्ट करना है, किसी और चीज़ को आपने ये बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। जैसे ये वाइट था तो आपने देखा कि इसके ये जो हेक्स है इसके बैक पे और ये जो उसके फ्रंट पे है इसका हेक्स है, आई थिंक दे आर सिमिलर। you see 12495A
और इसके बैकग्राउंड में कौन सा था? डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। तो दिस इज 040711, बिट सिमिलर, ज़्यादा फर्क नहीं है। सो if we want to do it तो we can do it as a, वो यहाँ से ये है तो ये वाला था, इन दोनों में डिफरेंस है, तो we can just change it to this। नहीं खैर ये भी अच्छा लग रहा है। तो that's it, हमारा ब्राउज़र तैयार हो गया, हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। अच्छा आपको पता है ये जो कैनवा है ना, यूएस या उस तरह के ममालिक में रहने के लिए ना, ये हमें प्रिंट की फैसिलिटी भी देता है। आपको पता है इस बात की? आप इसको यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, सेव करने की ये ऑप्शन है, ड्रॉप बॉक्स, सुपर ड्राइव, ठीक है, डाउनलोड, हम तो डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बॉक्स पे, मैसेजिंग के अंदर आप व्हाट्सएप इधर सब जगह में भेज सकते हैं। अच्छा डिज़ाइन के टूल्स हैं, मोर ऑप्शन में जी आप प्रोजेक्ट, ब्रॉडकास्ट, परचेज, प्रीमियम, और देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन यहाँ पे था इसको आप ना कार्ड्स ना, आप इनका प्रिंट ऑर्डर भी दे सकते हैं, बिकॉज वो कार्ड्स के लिए होता है। इवन इनके लिए ब्राउज़र्स वगैरह भी अगर आप उस तरह करना चाहें ना, तो ये कैनवा के होता है, मुझे वो जहन में नहीं आ रहा, बीच में जस्ट सर्च इट आउट, आपको पता चल जाएगा कि हाउ वुड यू लाइक टू पब्लिश। तो वो ना आप अगर किसी जो लिटरली जो पब्लिशर्स होते हैं, अगर आप उनको अपना ये भेज दें ना ब्राउज़र्स वगैरह, तो ये CMYK इनका होता है फॉर्मेट, CMYK जो प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है, चार कलर्स की स्कीम में ना, वो ये रेलेवेंट प्रिंट जो प्रिंटर्स होते हैं इनके उनको भेज देते हैं, आपको यहाँ से पैसे चार्ज कर लेते हैं, आप प्रो होने चाहिए उसके हवाले से उसके लिए, और उसमें यानी आपको फिर आपके लिए वो प्रिंट कर देता है। यानी अगर हमें चाहिए फिजिकली कैंपेन करने के लिए इसके ब्राउज़र्स, वी कैन जस्ट टेल देम कि यार हमें जो है ना ये जो ब्राउज़र्स हैं, ये फ्रंट साइड इसकी है, इसकी बैक की है, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके 3 ब्राउज़र्स अलग अलग बना सकते हैं। फ्रंट पे सब पे यही रहेगा क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है, देख रहे हैं सब, और ये फिर हम बैक पे डाल देंगे, ठीक है, या यानी ये बाहर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड, मतलब कुछ ऐसा कि जो ओपन करे तो उसको ये नज़र आए और बाहर से उसको क्लैरिटी से ये नज़र आए। तो इस तरह से हम उसको फोल्डिंग इस तरह की सेटिंग करते हैं कि चीज़ें क्लियर आउट हो रही हों, हमें ना साफ सुथरी नज़र आ रही हों। और ये बाउटस है ना, ये बैक साइड पे होगा, तो ये जब हम फोल्ड करेंगे तो सेल्फ सफिशिएंसी अजीब सा ही, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि एक साइड पे ये होगा, ये फ्रंट पे फर्स्ट पेज, देन फिर एक मतलब ये वाला बैक साइड, ये फ्रंट पेज हुई पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये पहला, फिर ये तीसरा। तो एक्चुअली हमारे 3 ये बन जाएंगे कैंपेन करने के लिए। तो फिर हम रेलेवेंट ऑडियंस को नहीं कैंपेन कर सकते हैं कि यार ये 3 है, या हम 3 को स्टेपल करके इकट्ठा एक बना के फिर एज अ कॉपी हम सबको दे सकते हैं। ऐसे कुछ लोग इसका कॉपी भी बनाते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, यानी 3 पेजेस का ना प्रॉपर कॉपी टाइप हो जाता है वो, और उसको आपस में फिर मैंने इसमें चौथा भी कुछ ऐड कर लेता है, जैसे हमने पोस्टर बनाया था ना पहला, तो और इसमें रिलेटेड फिर एंड पे एक और कोट वगैरह इस तरह से डाल देते हैं, टेस्टिमोनियल टाइप। तो टेस्टिमोनियल्स, हाँ टेस्टिमोनियल से याद आया, ये जो इसमें ब्रोशर्स वगैरह बनाते हैं ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अपनी कैंपेन पे ना लोग भी टेस्टिमोनियल्स यूज़ करते हैं। ये भी लोगों ने कहा था कि ना आप टेस्टिमोनियल्स वगैरह बनाएं और ये वो सारा कुछ, इससे बड़ा फ़ायदा होता है, और मतलब झूठे कि मैं आपको स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने इतने पैसे बना लिए, मैं ये रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे कहानियाँ ऐसा नहीं होती। तो कुछ खैर सच भी होता है, ऐसा नहीं है सारे झूठे होते हैं। टेस्टिमोनियल्स लिटरली मैटर्स, और दुनिया में सब लोग टेस्टिमोनियल्स पे यकीन रखते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पे यकीन रखते हैं, और वो जो भी कहते हैं उस पर कोई यकीन नहीं करता। और लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ों का जब भी आप नया स्टार्टअप हो या नया काम कर रहे हो या ऐसा काम करें जिसमें ऑलरेडी काम नहीं हुआ हुआ, तो वहाँ पे क्या टेस्टिमोनियल्स होंगे भाई, वहाँ तो ज़ीरो ही है ना, वहाँ पे जो भी आएगा वो ज़ीरो से ही आएगा, वो आपका आइडिया सुन के आएगा, वो आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड देख के तो नहीं आएगा। रिकॉर्ड तो लेगेसीज का देखा जाता है। इस तरह से IT सेक्टर में केड़ी लेगेसी है, 20 साल पहले तो 25 साल पहले तो इंटरनेट आया, ठीक है, और ये कॉमन हुआ है जिस पे दुनिया ने काम करना शुरू किया, और तकरीबन 15 साल पहले की कहानी है ये सारी, जिन पे आज हम बातें कर रहे हैं, सर पे चढ़ा के में रखा हुआ है, तो इनकी केड़ा कोई मतलब सदियों की लेगेसीज हैं। तो जो IT कंपनीज भी कहते हैं हम बड़े इतने हम टेस्टिमोनियल्स हम इतना ये इतना वो, मतलब आप समझ जाए, फिर आप समझदार बच्चे, अक्सरियत इनमें न्यूबीज हैं जो मतलब सिर्फ मैक्सिमम 2 डेकेड्स, इससे ज़्यादा किसी का बहुत कम है जो इससे ज़्यादा IT की टॉप कंपनीज जो 2 डेकेड से ज़्यादा उनकी हों, पहले थी, लेकिन उनका फिर काम कम अज़ कम ये नहीं था जो आजकल हो रहा है। वो आजकल जो काम हो रहा है, मतलब कोई ऐसा हो कोई कहीं मैं स्टैक पे 20 साल से काम कर रहा हूँ,
झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, वो कैलिग्राफी फॉन्ट वाला सबको याद आ जाएगा। तो बनने से पहले ही एक बंदे ने मुझे ना उसका डॉक्यूमेंट बनवाया मैं कि कैलिग्राफी फॉन्ट जब इजाद हुआ तो उससे ही पहले। तो मतलब दिस इज इट। सो आज हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें, मतलब आपने बातें मेरी ज़्यादा सुनी हैं और सीखा शायद उतना नहीं होगा, बट एनीवेज मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ आज की पूरी कहानी के अंदर ना 3 से 4 बातें सीख के। पहली बात ये कि आपका ब्राउज़र आपके बिजनेस नीड के मुताबिक होना चाहिए, अगर वैसा नहीं है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपका कलर कम्बिनेशन ऐसा हो, लाजमी नहीं का बहुत बड़े फैंसी कलर यूज़ कर रहे हो। आई वुड अर्ज यू ऑल कि कीप इट सिंपल और कीप इट क्लियर, ठीक है। आप ऐसा रखें कि अगले बंदे को समझ आए। फिर एक और बात, ये बिजनेस नीड के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि भाई कौन सी चीज़ कितनी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी बिजनेस नीड है कि सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का टाइटल है, उसको बहुत बड़ा रखना है। मेरा लोगो कंपनी का, कंपनी के नाम से चीज़ चल रही है, ठीक है। और दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेनर, तो लोग यहाँ ट्रेनर स्पेसिफिक हैं, तो भाई ये बंदा है, हमारे बारे में ये चीज़ लिखी हुई है, ये बुनियादी बुनियादी 4-5 बातें जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। गुड। नेक्स्ट पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि हर लेवल की डिटेल जिसको जो लेवल पे चाहिए वो सिंपल उसी लेवल पे आएगा। जिसको पैसों से मतलब है पैसे देखे, जिसको कंटेंट से मतलब है कंटेंट देखे, जिसको टाइमिंग से मतलब है टाइमिंग देखे, जिसने लेक्चर डेज देखने हैं वो लेक्चर डेज देखे। इसके अलावा तो हम कुछ दिखा नहीं सकते ना। फिर किसी को मजीद डिटेल चाहिए तो फिर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसने ज्वाइन करना है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से हमने 4, 5, 6 किया, 7, 8, 9 किया। मजीद मैंने क्या गुजारिश की, पहले यहाँ क्या लिखे हुए थे, प्रोमिनेंट चार्जेस। फिर हमने क्या किया, हमने चार्जेस को यहाँ प्रोमिनेंट कर दिया है, जिसको मतलब हो फिर वो देखे, हर कोई ना देखे। तो यहाँ क्या कर दिया, हमने उसको उनके कंटेंट से एक्सट्रैक्ट करते हुए हमने उनके नाम रखे हैं। इसका नाम हमने रखा ऑफिस मैनेजमेंट, इसका नाम रखा कंटेंट क्रिएशन, इसका नाम रखा डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, एड क्रिएशन, फेसबुक के एड्स, गूगल एड्स, क्लाइंट हंटिंग एंड हैंडलिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। फिर ट्विटर और लिंक्डइन को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसी के अंदर ही है। एंड देन हमने फिर लेवल 4 पे आ गए प्रोग्रामिंग, लेवल 5 फ्रंट एंड की चीज़ें, लेवल 6 बैक एंड इंजीनियरिंग। बैक एंड तो देखिए हमने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का नाम लिख दिया जी, .NET भी होगा, PHP पे भी देखेंगे, Django भी देखेंगे, Node.js भी देखेंगे, साथ एक्सप्रेस.js और MongoDB। एक्सप्रेस.js राउटिंग के लिए और MongoDB डेटाबेस के तौर पर पोस्ट ऑडिट करेंगे। एंड देन वी हैव सीन कि भाई हम नेटवर्क्स के ऊपर काम करेंगे और फिर हम मशीन लर्निंग, AI एंड देन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। तो हमने कोर्सेज के नाम भी रख लिए कि लेवल ना याद करना पड़े, वो स्पेसिफिकली अपने मतलब जो है, जिसको नेटवर्क से शौक हो सिंपल आगे बताएं, मैं एडवांस नेटवर्क से काम करना चाहता हूँ या वो मैंने सीखना है, उस पर मुझे बताएं क्या कर सकता हूँ। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी समथिंग, आई शुड नॉट से परफेक्ट बट एटलीस्ट वर्थ इट है कि यार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज आप सब ने जितना टाइम दिया हमने उसके अंदर ये सब सीखा, और सेशन भी आज थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग विद मी। और आज का हमारा जो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रह भी गई हैं आज की डेट में, तो मैं चाहूँगा कि आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज कर दें। किसी क्वेश्चन है तो हम मुझसे भी कर सकते हैं, और हम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर जो है हम फिर इसको जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ किसी क्वेश्चन है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। So everyone is clear? या तो सबको समझ आइए, किसी को कुछ समझ आया, सारे भी पार्टी कर रहे हैं। सेशन की अटेंडेंस ले लिया करें बेटा, मेरे में और आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में फर्क क्या रह जाएगा। अटेंडेंस लेके हमने कौन सा आप लोगों को सलाह देनी है। और देखें बड़ा क्लियर है, मुझे तो अपना नाम याद हो गया। आप में से जितने लोग क्लास अटेंड करने आते हैं ना, आई टेल यू, उनका सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको नाम अभी गिन के बता सकता हूँ, क्योंकि जो लोग आपके यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के सेमिनार में थे उनको पता है कि यूजुअली आई डोंट फॉरगेट नेम्स, मैं नाम नहीं भूलता, बहुत कम भूलता हूँ, तो वो मुझे नाम याद रह जाते हैं। तो फिर वो मुझे ऐसे ही अंदाज़ा है, तो मतलब निकालने पे तो सबको ग्रुप से निकाल देंगे। फिर the point is कि I just wanted कि I just keep it casual, कि मैं कौन सा आप लोगों ने पैसे दिए हैं कि मैं इतने आप लोगों की सख्ती करूँ। यही होगा, एक दिन सख्ती करूँगा दूसरे दिन सारे छोड़ खुद ही भाग जाएंगे, फिर क्या होगा ना, आप लोग कुछ सीखेंगे और मतलब बस ठीक है। वो सारी कहानी, सारी एफर्ट, मतलब देखे ना हमारी टीम कितनी एफर्ट भी बढ़ी है सिर्फ आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करने के चक्कर में। देखिए जैसे एक पोस्टर आपने डिजाइन करते देखा कितना टाइम लगा आप लोगों को बताते बताते, और उससे पहले देखिए कितना एफर्ट हुई पड़ी थी ऑलरेडी।
इस तरह के हमारे हर प्रोग्राम के लिए आप सोचें, एक नहीं एक से ज़्यादा पोस्टर्स बनते हैं, फिर आप उनकी पेड मार्केटिंग करते हैं, कुछ अनपेड मार्केटिंग करते हैं, कुछ सोशल नेटवर्क से यूज़ करते हैं, तो आपका टाइम लगता है। फिर रेलिवेंट हम फॉर्म्स बनाते हैं, फिर वो जो भी बच्चे होते हैं इंटरेस्टेड वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर हमारी टीम इंडिविजुअली हर एक फॉर्म फिल करने वाले बच्चे से कम्युनिकेट करती है, ठीक है, और उसको फिर जो है ना रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर ऐड करती है, और फिर ये होता है कि वो भाई जो है ना ग्रुप छोड़ चले जाते हैं, या ये होता है कि जब सेशन होता है वो अटेंड नहीं करते, ये होता है कि जब आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो भाई कहते हैं, बोल रहे थे आप हैं कौन, मैंने तो नहीं फॉर्म फिल किया था, तो बस वैसे ही लिंक आया तो मैंने फिल कर दिया, मेरा तो लिंक था, मुझे पता ही नहीं आप हैं कौन, अब क्या कर रहे हैं। और सोचिए मेरी टीम के ऊपर क्या गुजरती होगी, सोचिएगा ज़रा। ऑब्वियसली आगे आपने काम करें तो आपके साथ भी यही होना है, आई डोंट वरी अबाउट दैट। यानी इस तरह के जब भी आप काम करने लगेंगे ना, इस तरह का जिस तरह की जिस नेचर में काम बता रहा हूँ आपको, बिजनेस के ये चैलेंजेस हैं, आप कोई इस तरह काम शुरू करने लगेंगे तो आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड किस्म के चैलेंजेस आएंगे कि आप वहाँ लाजवाब होकर रह जाते हैं, तो आप करें तो क्या करें। इसी तरह से अब जब इस तरह की मतलब देखें, तकरीबन 300 प्लस हमारे पास फॉर्म रिसीव हुए हैं A01 पाथवे टू डिजिटल वर्ल्ड के, और शायद इससे भी ज़्यादा रिसीव हुए हैं A02 $1 मिलियन प्लान के। कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ जो 14-15 उनके मैं नाम बता देता हूँ आपको। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, BZU, UT, और GCUF, बहरिया यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, IUB सक्खर, इसके अलावा भी काफ़ी सारे मतलब कुछ और भी थी। तो प्रोमिनेंट जो मुझे अभी मेन में याद आ रहे हैं फोकस जिनके फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा देखे हैं वो ये थे उन 300 में से। तो अभी आप खुद अपने आप को अंदाज़ा कर लें आप किस किस यूनिवर्सिटी से हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं आपके फेलोज यहाँ पे। तो इसी तो हमारी टीम पे जब इसमें एफर्ट ज़ाया होती है ना, फिर किसी का दिल नहीं करता आपको फ्री कुछ भी देने का, कुछ भी, लेट इट बी एनीथिंग। हम लोग आए थे इस मोटिव के साथ, यार सबको फ्री सिखाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी ऑडियंस बिल्ड कर देंगे, ये कर, मतलब एक होता है बंदे को जुनून होता है। तो जब इस तरह का फिर रिस्पॉन्स आप देखते हैं ना, तो ये जुनून सारा का सारा ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब पानी होना शुरू हो जाता है। क्या होता है भाड़ में सारे के सारे, जैसे आपके साथ करते हैं शुरू में सारे जुनूनी होते हैं, जब नए नए आते हैं ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये वो सब। जी वासिफ साहब तकरीबन यही है, ये ब्लंडर है जी हमारे नज़दीक फ्री वाला। अब हो सकता है कुछ लोग आपने बुरा भी मान जाए इस बात को, लेकिन हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक नहीं मल्टीपल प्रोग्राम से हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हमने पाथवे टू IT इंडस्ट्री ऑफर किया फ्री, कुछ नहीं बना। हमने इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप्स ऑफर की फ्री, कुछ नहीं बना। इवन हमने अच्छा आफ्टर सम टाइम हमने पेड भी रखे ना, वो मेंटालिटी तो वही है ना, फारिग फिर कुछ नहीं सीखना, गधों की तरह बैठे रहना, टाइम वेस्ट करना, अब क्या कर लेंगे। अब गधे को कुएं तक तो लेके आ सकते हैं, पानी तो नहीं ना पिला सकते। तो ये भी मैंने देख लिया, अब ये भी ऑफर कर दें मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फिर भी कोई नहीं, जिसने सीखना होता है तो फिर वही सीख सकता है, बाकी तो फारे। तो बट आई हैव सीन इज कि अब आप लोग इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी हर्डल्स आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, वो गॉड से कि मेरे पास जाया नहीं जाने चाहिए, रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। आप लोगों को ये सारी कहानी सुनाने का यही मकसद होता है कि यार आप लोगों ने इंडस्ट्री में जब आना ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के चैलेंजेस जो अदर बिजनेसेस भी हैं ना जिनको आप ज्वाइन करने जा रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, वो फेस कर रहे होते हैं। जब वो फेस कर रहे होते हैं तो आपने उनके लिए चैलेंजेस बढ़ाने नहीं है। ये नहीं हो कि आप एज एन एम्प्लॉय जाएं तो आप वहाँ डफर के डफर हो ना, आपको काम आता हो ना, आपको समझ हो, और वो कुछ कहें आपको कुछ और समझ आए, आप फिर बगैर क्लैरिटी के और कुछ करना शुरू कर दें और उनको और नुकसान पहुँचाएं। आप मैक्सिमम 15-20 दिन पहुँचाएंगे, 1 महीना पहुँचाएंगे, वो जितना जल्दी उनको समझ आ जाएगी कि आप फारिग हैं, वो आपको ऑफिस कह देंगे, ठीक है। फिर ये कि आप अपना काम कभी नहीं स्टार्ट कर सकेंगे अगर आपको इस तरह के चैलेंजेस की समझ नहीं होगी। तो ये बातें करने का प्रॉपर मकसद होता है आप लोगों के सामने, मतलब यकीन करें मैं कोई रोने धोने का शौकीन नहीं हूँ किसी के सामने, मैं हंसमुख इंसान हूँ। मतलब मेरी जेब में कुछ ना भी हो फिर मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सबके सामने सीना चौड़ा करके चलने वाला इंसान हूँ मैं, कोई किसी के आगे आशा फैलाने की आदत ही नहीं है भाई। तो बड़ा क्लैरिटी है हमारे माइंड में तमाम चीज़ों के हवाले से। लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट्स हैं तो मैं स्टूडेंट सारी चीज़ें जानबूझ के शेयर करता हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी हो, आप ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो। यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंसान के जहन में हवा भरी जाती है, हमारे जहन में भी भरी हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था। तो गॉड से आपने उस हवा अपने जहन से निकाल देनी है, उस ऊपर की हवा में नहीं रहना कि बाहर कंपनियां आपका इंतजार कर रही हैं, लाखों करोड़ों ऑप्शन हैं। हम किसी को कहते हैं ना बेटा सीख लो, बाद में कंपनीज में कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करवा देंगे, हमारा नेटवर्क है तो आपको इसमें इंजॉय करा देंगे, कुछ सीख लो पहले, रेलेवेंट स्किल्स होंगी तभी तो कंपनी आपको रखेगी ना। तो जो हम तो ये कर सकते हैं, आपको थ्रू रेफरेंसेस हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, चलो बेटा वहाँ चले जाओ, इंटरव्यू करवा सकते हैं आपका मैक्सिमम से ज़्यादा हम क्या करा सकते हैं।
और बच्चा फिर आगे से क्या कहता है, मतलब हम उसको और क्या कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, हम गाइड कर देंगे बेटा हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, तो ये चीज़ आप ऐसे ऐसे तैयारी करके जाओ। अच्छा गाइड से ज़्यादा क्या करेंगे, तैयारी करवा देंगे। अब इससे ज़्यादा हम तुम्हारी जगह इंटरव्यू तो नहीं दे सकते ना, तुम्हारी जगह कोडिंग टेस्ट मैं पास करूंगा बेटा, वो तो तुम्हें खुद करना है ना, उसके लिए सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अब बंदा कहे कि भाई ना मैंने सीखना है ना मैंने काम करना है, बस आप मेरे लिए सब कुछ कर दें, मेरे से कुछ पैसे ले लें, और जैसे ये करते हैं सरकारी नौकरियों के वक्त रिश्वत ले लें, मेरे से 50 लाख रुपए ले लो, 30 हजार की नौकरी, लेकिन बगैर कुछ किए उसमें 30 हजार मिलते हैं। बेटा उससे अच्छा 50 लाख यहाँ देने की बजाय कहीं इन्वेस्ट कर लो, लाख रुपए से हसूल ही मिलता रहेगा, 1 हजार का 50 हजार तो वैसे मिलते रहेंगे हर महीने। मतलब अजीब मेंटालिटी है, ना क्यों, बट लाइक खैर करें सबके साथ। तो लोग कुछ ऐसा सोचते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो भाई बड़े क्लियर हो जाए। ऐसा यूनिवर्सिटी से आपने बाहर कदम रखना है, बाहर भेड़िए बैठे हुए हैं, भेड़िए, खून खार भेड़िए, जलील हो जाना है अंटिल अनलेस आप अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। तो एक धक्का दूसरा धक्का तीसरे धक्के पे गए, किसी काम के नहीं रहेंगे। और फिर ये जितने भी आपके सिंपैथाइजर्स होते हैं ना, सिर्फ आपको मजाक उड़ाते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। कोई आपका हाथ नहीं थामेगा, कोई आपको साथ नहीं लेके चलेगा, कोई आपको गाइड नहीं करेगा। कोई मेरे जैसे एक अगर जेन्युइन होगा तो दो दफा गाइड कर देगा, बस इससे मैं क्या कर सकता हूँ। आप डिग्री कर लेंगे उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप खुद बताएंगे। मतलब आपको हर बंदा कहे मुझे जॉब पे रख लें, मुझे इतनी सैलरी दे दो, तो बेटा मैं मतलब हर इंसान को लिमिटेड फंड्स होते हैं। अगर ये मैं चैरिटी शुरू कर भी तो मैं कितने लोगों के लिए कर सकूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ जो होती है ना जो आप किसी से ले सकते हैं, वो है उससे आप इल्म ले लें, वो है उससे आप स्पार्क ले लें जो आपको ज़िंदगी में एक्सेल कर दे। अगर आप स्पार्क ना ले सकते तो भाई फिर आप कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। कोई अच्छा प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो उससे वो स्पार्क हासिल कर लें जिसने ज़िंदगी में आपको एक्सेलेंस में पहुंचा दे। कोई अच्छा गाइड मेंटोर कहीं मिल जाता है उससे ले लें। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मुझे नहीं हर पे आके समझ लेना, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ भाइयों की तरह कि भैया आपको कोई भी बंदा कहीं का भी मिल जाए, आप उसके साथ नथी हो जाए और वो कहें कि भाई मुझे ये चीज़ सिखा दो, बस तुम्हारे पे ये गुर है तुम्हें सिखा दो, तो ये चीज़ आती है तो भी मैं सिखा दो। अरे थोड़े पैसे चाहिए, पैसे भी ले लो, मतलब कितना एक बाप से ले लेगा, सोच सोच के देखें। 10 हजार महीना, 20-20 हजार महीना कितना ले लेगा, एक साल में आकर आपसे कितना पैसा ले लेगा। लेकिन अगर साल में वो आपको वो गुर दे देता है कि आप एक साल या एक महीने में बैठ के आप 5 से 6 लाख रुपए बना सकते हैं, 2 लाख बना सकते हैं, तो ऐसे ज़्यादा क्या चाहिए एक बंदे को, समझ रहे हैं। यानी अगर आपको सिर्फ $1,000 कमाना सिखा दे ना पर मंथ कोई भी बंदा, ठीक है, बेशक आपसे 5 लाख रुपए क्यों ना ले ले, लेकिन $1,000 आपको बाकी कमाना सिखा दे, तो अल्लाह के बंदा को क्या चाहिए। और खुद कभी आपने इवेलुएट किया इतना सोच के, मतलब मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप वाकई आप में से किसी ने इस तरह किया हो कि भाई मैं किसी ऐसे बंदे के साथ दुखी हो जाऊँ जो मुझे ना चीज़ों को क्लैरिटी दिला दे मेरी बस। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आज हमारी काफ़ी सारी जो गपशप है वो हो गई है इस हवाले से। मैं बिलीव कि आप सबने इसको एंजॉय भी किया होगा। सो और किसी क्वेश्चन भी नहीं है